1,58,00,000 साल पहले। तो जो अयोध्या में जो खुदाई में जो मिल रहा है वो 1,58,00,000 साल पुराना है, जो भी वहाँ पे अवशेष मिल रहा है। और कृष्ण भगवान भी ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक ही बार आते हैं, और वो बस 5,000 साल पहले आके गए। अभी मतलब 5,000, तो ब्रह्मा जी का आयु देखिएगा कितना बड़ा है, उसमें एक ही बार आना है। तो 5,000 साल पहले ना आए भगवान, तो एकदम अभी अभी ना आए, यही बोलेंगे ना कि एकदम अभी अभी आए, जस्ट इसी में आए। तो भगवान क्यों आए? भगवान आए दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान नहीं आए दुष्टों का विनाश, भगवान चुटकी बजा के कर सकते हैं। भगवान को आने की जरूरत भी नहीं है, दुर्गा जी ही विनाश कर देगी। सृष्टि का विनाश कर देगी तो एगो असुर का विनाश नहीं कर सकेगी। आप समझाइए, मान लीजिए कि मैं पूरा सृष्टि का विनाश करने का जिसमें ताकत है, वो एगो आदमी को नहीं मार सकेगी उसमें। समझ रहे हैं? सारे देवी देवता असुर मनुष्य सबको एक साथ होलसेल में विनाश कर सकती है दुर्गा जी इच्छा से। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में दुर्गा जी पूरा सृष्टि का विनाश कर सकती है, 1 सेकेंड के अंदर। तो दुर्गा जी चाहती तो कंस को नहीं मार देती, रावण को नहीं मार देती खुद ही, लेकिन दुर्गा जी चाहती हैं कि प्रभु खुद आएं, खुद आके लीला करके इनको मारें, तो भक्तों को भी कुछ सुनने के लिए मिल जाए। एक बार दुर्गा जी भोले बाबा से पूछती हैं कि प्रभु आप क्या नाम जपते रहते हैं? तो शिव जी बोलते हैं, सब लोग दोहराएंगे, राम राम रामेति, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, सहस्रनाम तत्तुल्यं, सहस्रनाम तत्तुल्यं, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। शिव जी बोलते हैं कि खाली राम का नाम मैं जपता हूँ, इसी में मैं मत्त रहता हूँ। और एक चीज़ कहते हैं, तुम्हारा चेहरा सबसे सुंदर है लेकिन मेरा मने नहीं जाता है देखने में। अरे कृष्ण, पति पत्नी के बीच में बात हो रहा है, तो शिव जी कह रहे हैं कि तुमसे गोरा कोई नहीं, तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन मेरा मने नहीं जाता है तुमको देखने के लिए। हमारा मन कहाँ जाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई आधुनिक नारी रहेगी तो बहुत गुस्सा जाएगी, लेकिन दुर्गा जी खुश हो गई कि मेरे पति कितने महान भक्त हैं। तो दुर्गा जी कहती हैं हमको भी एक माला दे दीजिए। दुर्गा जी भी एक माला लेके बैठ गई, वो भी राम राम जपने लगी। तो असुर लोग सोचे कि एक तो भोले बाबा राम जपते थे, अब दुर्गा जी भी जपेगी तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग बदमाशी कर लेंगे। लेकिन माता जी जब सब्जी काटती है ना घर में, तो टीवी में कौन सा सीरियल आता है उसको पता रहता है, कौन सा बच्चा कहाँ बदमाशी कर रहा है उसको पता होता है, पति फोन पे किससे बतिया रहा है वो भी पता है, बगल वाले के घर में कौन है वो भी पता है, सब पता रहता है उसको। पता नहीं माता जी लोग के पास ऐसा एक विशेष शक्ति होता है। तो दुर्गा जी नाम जपेंगी लेकिन सब पे ध्यान भी रखेंगी, कौन किधर क्या कर रहा है सब उनको ध्यान रहता है। भोले बाबा को ध्यान नहीं रहता है, भोले बाबा बस नाम जपते रहते हैं। कोई बदमाश भी आके आशीर्वाद मांगा तो दे के निपट लेते हैं। दुर्गा जी कभी किसी बदमाश को आशीर्वाद नहीं दिया आज तक, कभी भी इतिहास में नहीं सुनिएगा। सारा ऐसा आशीर्वाद भोले बाबा ही देते हैं, लेकिन भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं तो उसका आखिर में कल्याण ही होता है। इतने महात्मा जिसे उनसे जब आशीर्वाद मिलेगा महादेव से, तो आशीर्वाद का फल तो अच्छा ही निकलेगा आखिर में। तो मैं कह रहा था कि भगवान आते हैं दुनिया में लोगों को उद्धार करने के लिए, और उद्धार करने के लिए लीला सुनना बहुत ज़रूरी है। भगवान की लीला सुनेंगे आपका उद्धार होगा। जब देवकी कंस के कारागृह में थी, और कंस के कारागृह में 8वां बच्चा उसका जन्म होना था। कंस को पता चला, आकाश से आवाज़ आया कि जिस बहन को तुम इतना प्यार करते हो, जिस बहन को शादी के बाद तुम अपने ही रथ में बिठा के छोड़ने जा रहे हो, उसी बहन का 8वां बच्चा तेरा काल हो जाएगा। मूर्ख, ऐसा आकाश से आवाज आया।
तो कंस क्या किया, सारा प्यार उसका फू हो गया। क्या हो गया? उड़ गया, कुछ बचा नहीं प्यार। बहन को मारने के लिए तलवार निकाला। सोचिए, छोटी बहन को मारता है कोई तलवार निकाला, बाल पकड़ के काटने के लिए उठाया। तो उसके जो पति थे वो बोले कि देखिए, आपको खतरा इससे नहीं है ना, खतरा तो बच्चा से है, हम बच्चे आपको ला के दे देंगे, आप उसको छोड़ दीजिए। तो जाके छोड़ा वो। छोड़ा क्या, बाद में जेल में डलवा दिया कि भाई कहीं भाग भाग ना जाए। तो उसको जब जेल में डलवा दिया, एक एक करके 6 साल में 6 बच्चे उसने मार दिए, पटक पटक के मार दिए। 7वां बच्चा जो था, तो देवकी के गर्भ में जब था, जब वो 7 महीने का था, तो योग माया शक्ति जो है, विंध्याचल माई जो है, वो उसको उठा के उस बच्चे को दूसरे माँ के गर्भ में डाल दी। ये संभव है आज के तारीख में? 7 महीने का बच्चा बिना चीर फाड़ किए उसको निकाल के नहीं, तो ये संभव है। दुर्गा जी ने ये करके दिखाया। और उसके बाद 8वां वसुदेव के मन में आए, वहाँ से देवकी के मन में आए, देवकी के मन से देवकी के हृदय में आ गए, देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आ गए। वहाँ रहे 9 महीना, और 9 महीने के बाद सीधा बाहर आ गए। ये तो जादू नहीं हो गया, कोई सूतक नहीं हुआ, कुछ नहीं, सीधा बाहर। और कैसे? बड़ा रूप में 6 फीट वाला रूप लेके प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, मुकुट टुकुट पहन के, कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम खड़े हो गए। मैं पैदा हो गए। ऐसा पे पैदा होता है भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। भगवान सनातन हैं, कोई जन्म नहीं लेते हैं हमारे जैसे। तो देवकी प्रार्थना करती है कि प्रभु आप एक शिशु रूप में आ जाइए, तब जाके 2 हाथ वाला बच्चा का रूप लेके वहाँ पे आ जाता है। फिर बच्चा बोलता है। कौन सा बच्चा बोलता है? जो अभी अभी जन्म लिया है। ऐसा बच्चा बोलता है कभी? ऐसा बच्चा बोलेगा तो घर वाले भाग जाएंगे सब छोड़ छाड़ के, बाप रे क्या हो गया बोल रहा है लेकिन वो बच्चा बोलने लगा मधुर वाणी में, आप लोग डरो नहीं, आपका उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ। आप मुझे उठा के यहाँ से लेके जाइए नदी के पार, जमुना जी के पार ले जाइए, नंद के बाबा के महल में। उस महल में जसोदा को एक बेटी हुई है। कौन बोल रहा है? छोटा बच्चा बोल रहा है। उसको ले लीजिए, हमको वहाँ रख दीजिए, उसको लेके इधर आ जाइए। जब ये बोल के बच्चा हंसने लगा तो इनके हथकड़ियाँ खुल गई, जेल का दरवाजा खुल गए, और जेल के संतरी पहरेदार सो गए, सब सो गए। आधी रात का समय था। कृष्ण को उठा के वसुदेव जी चल पड़े। कृष्ण कन्हैया लाल की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की। लेके चल पड़े। जमुना जी को जब पार करने लगे, जमुना जी का पानी बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते छाती तक आ गया। अब इसके ऊपर पानी जाएगा तो कैसे पार करेंगे? लेकिन जमुना जी समझ गई कि हम इनको डरा रहे हैं, डराना ठीक नहीं है। जमुना जी साइड से एक लहर उठाई, भगवान के चरणों को जाके छुई और फट से नीचे आ गए। उसके बाद जो नीचे आई घुटने तक आ गए, और घुटने तक से ऊपर नहीं आई। और वसुदेव जी चल के जमुना जी पार हो गए। पूरी जमुना असीम गहराई वाली जमुना जी को पार हो गए चल के। जब पार हुए तो नंद बाबा के घर पे गए, सूती का ग्रह भी गए। वहाँ देखे कि एक बच्चा था, जसोदा बेहोश पड़ी, सब लोग बेहोश हैं। वहाँ जाके रख दिए बच्चे को, उसका कन्या को उठा लिए और फिर से वापस लेके नदी पार करते हुए चलते चलते वापस जेल के अंदर प्रवेश किए। सब लोग सोए हुए थे, उसको रख दिए। रखते ही उनके हाथ कड़ियाँ वापस लग गई, जेल के सारे दरवाजे लग गए, ताले लग गए, और कन्या जोर जोर से आवाज़ करने लगी, काएं काएं आवाज़ करने लगी। सब लोग उठ गए। कंस को पता चला कि बच्चा जो है 8वां बच्चा पैदा हो गया है। दौड़ता हुआ आया, सारे दरवाजे खोले गए। कंस आया अंदर और उस कन्या को पकड़ रहा था। देवी कहती भैया ये तो कन्या है, इसको छोड़ दीजिए, आप 6 बच्चा मेरा मार दिए, मेरे पास एक छोड़ दीजिए। वो कंस था, कोई दया नहीं, पकड़ लिया और उठा के पटका जोर से, कन्या हाथ से फिसल गई।
और जिस दुर्गा जी का रोज पूजा करता था वही दुर्गा अष्टभुजी दुर्गा